This video is brought to you in association with Zack's Yard, Pakistan's favorite premium nut butter brand. और ये रहा हमारा प्रोमो कोड in case you decide to treat your taste buds. Hi guys, अस्सलाम वालेकुम, welcome back to the channel. I hope you're all doing good and you will be quite in best of your mood. तो आज हम लोग हैं कोट डीजी खैरपुर डिस्ट्रिक्ट सिंध में. हम लोग यहाँ आए हुए हैं मीर गुलाम शबीर तालपुर साहब के पास एंड वी आर हैविंग बेस्ट ऑफ द टाइम इन खैरपुर. अगर आपने पिछले व्लॉग्स नहीं देखे यू कैन गो चेक इट आउट. लास्ट व्लॉग में हम लोग डेजर्ट आए, कैंप किया, डेजर्ट में बेहतरीन नेचुरल लेक के व्यूज लिए, वाइल्ड लाइफ देखी एंड एंजॉयड द ड्राइविंग एंड क्रूजिंग वाइब. और अब हम लोग जा रहे हैं दी फेमस कोट डीजी फोर्ट विजिट करने के लिए. जब भी कोई शख्स सिंध का ट्रेवल प्लान करता है या ऑनलाइन सर्च करता है तो कोट डीजी कम्स अप एज अमंग द मोस्ट फेमस अट्रैक्शंस ऑफ सिंध. मुझे भी काफ़ी शौक और तजस्सुस था, सो हियर वी गो. अली दिया मान हो वही पंजी तंदी छा, अली दिया मान हो वही पंजी तंदी छा. ओ मेरे दारा जद्दी अल्लाह निगबान, ओ मेरे दारा जद्दी अल्लाह निगबान. अली दिया मान हो वही पंजी तंदी छा, अली दिया मान हो वही पंजी तंदी छा. ओ मेरे दारा जद्दी अल्लाह निगबान, ओ मेरे दारा जद्दी अल्लाह निगबान. ओ वक्त बुलंद तेरा तख्त सलामत, वक्त बुलंद तेरा तख्त सलामत, ताज तेरे. वेलकम टू द कोडीजी, खुश आमदीद. ये कोडीजी फोर्ट का नक्शा है. ये जो फोर्ट बनाया था वो बनाया था मीर सोहराब खान तालपुर. ही वाज द फर्स्ट किंगडम ऑफ अपर सिंध फ्रॉम 1785 टू 1795. तकरीबन 10 साल में ये फोर्ट बना था. और इसी तरह इस फोर्ट में दाखिल होने के लिए इन्होंने 3 एंटी एलिफेंट प्रूफ गेट रखे हुए हैं. अभी हम यहाँ पे ये पहला गेट है, नीचे कुआं है हमारे बैक साइड पे. तो इसी तरह फोर्ट में तकरीबन 92 तोबे थी कैनन से जो मुख्तलिफ एंगल्स मुख्तलिफ टावर्स पे रखी हुई थी. तो अभी रिसेंटली हमारे पास 9 हैं, जो 11 है जो अभी रिसेंटली कुछ रिकवर करवाई हैं. तो इस तरह ये सबसे बड़ा हाईएस्ट टावर तो यहाँ पे है जिसका नाम सफन सफ़ा है. और दूसरा है जैसलमेर, जो जैसलमेर आपकी इंडिया का आ जाता है, इंडिया का पोर्शन, क्योंकि इसका रुख जो फेस है जैसलमेर की तरफ है इसी तरह. और जो मरियम वेस्टर्न था ये लास्ट पे यहाँ पे था, जहाँ पे मरियम तोप हुआ कर जैसे लाहौर में दमदम आती या हर फोर्ट की एक बड़ी तोप होती है, तो यहाँ की मरियम तोप थी. इसी तरह ये इस फोर्ट का जो रुकबा है वो है तकरीबन 1.8 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है. बेसिकली खैरपुर स्टेट जो थी ये 1783 में यहाँ पे आई. पहले यहाँ पे कलोरा डायनेस्टी थी. फिर ये टालपुर से आ गया. टालपुर में भी 3 शहरों पे फतह हासिल की, एक हैदराबाद, मीरपुर और खैरपुर. जो 12 के करीब पैलेसेस तामीर करवाए, जो ज़्यादातर कोडीजी में तामीर करवाए. एक वाइट हाउस, शीश महल, मैडम और बंगलो, ओल्ड फैजा स्कूल था. अच्छा. और हॉस्पिटल थी, ट्रेजरी. ठीक है. 12 पैलेसेस हैं. 12 पैलेसेस ये खैरपुर की रियासत में. खैरपुर रियासत में. और ये फोर्ट है. ये फोर्ट है. वो 3 और फोर्ट थे. ठीक है. जिसमें एक इंडिया जैसलमेर में आफ्टर पार्टीशन चला गया. इमामगढ़ और शाहगढ़ खैरपुर स्टेट का ही. क्योंकि आफ्टर पार्टीशन क्योंकि ये जैसलमेर नारा जो डेजर्ट था वो कनेक्टेड था. ठीक है. और उस फोर्ट का साइज तकरीबन इससे छोटा था या इससे छोटा था क्योंकि उन्होंने रानीकोट के अंदर एक मीरी कोट है, वहाँ पे भी टालपुर ने बनाया था. ओके. ये इसका दूसरा दरवाज़ा फोर्ट का. और कुछ जो 2022 में जो फ्लड आया था, जो बारिशें हुई थी, उसमें काफ़ी पोर्शन डैमेज हो गए थे. ये पोर्शन भी गिर गया था, इसको भी रेनोवेट करवाया है. दूसरी बात ये है कि जो पहला गेट है उसमें तक 234 वो आयरन नेट्स लगे हुए हैं, लोहे की कील. और सेकंड में इसमें 204 है. एंटी एलिफेंट गेट का कॉन्सेप्ट ये था कि पुराने वक्तों में जब जंगी लश्कर हमलावर होते थे तो वो हाथियों को फोर फ्रंट पे रखते थे, दवा दारू के जरिए नशे में लोड करते थे. उस नशे में आकर हाथी अंधाधुंध अपने मैक्सिमम पोटेंशियल से किले के दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करते थे. तो एंटी एलिफेंट गेट्स सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के हवाले से बहुत अहम होते थे. तो इसी तरह ये हम दूसरे गेट के ऊपर आ गए. ये ग्रैंड स्टोरेज थे. और इस तरफ ये देख सकते हैं, ये नारा राजस्थान डेजर्ट. आगे ये तोप है, ये तांबे की बनी, ये भी अभी रिकवर करवाई है.
कोट डीजी फोर्ट जैसा कि आप देख रहे हैं है बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़ है, इसकी ह्यूज प्रेजेंस भी है, लेकिन मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फोर्ट इतना वेल मेंटेन्ड होगा, इतनी अच्छी हालत में, अपनी असली हालत में बरकरार होगा और सफाई का ख्याल यहाँ पे ठीक ठाक तरीके से रखा जाएगा। परफेक्ट तो आप नहीं कह सकेंगे क्योंकि टाइम टू टाइम छोटे मोटे डैमेजेस होते रहते हैं, जैसे रिसेंटली फ्लड्स ने डैमेज किया, लेकिन कीपिंग इन व्यू द एज ऑफ दिस प्लेस इट स्टिल सीम्स लाइक अ गुड एफर्ट। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि खैरपुर के पास फ्रॉम अ ट्रैवलर्स पर्सपेक्टिव या टूरिज्म डेस्टिनेशन होने के हवाले से कितना कुछ है ऑफर करने के लिए। कल्चर, हेरिटेज, एक रिच स्टोरी है खैरपुर की। एक तरफ एग्रीकल्चर लैंड्स है, लश ग्रीन ऑर्चर्ड्स, बागात, मेवे, फ्रूटिंग, दूसरी तरफ आप डेजर्ट इमेजिन करें, और वो भी सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान के हवाले से मैं खूबसूरत कह रहा हूँ, बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से जो खूबसूरत तरीन डेजर्ट हो सकता है इन रिगार्ड ऑफ इट्स टोपोग्राफी। डेजर्ट में आपको ह्यूज लेक्स मिलती हैं, वाइल्ड लाइफ के नज़ारे मिल रहे हैं, रेगिस्तान में दौड़ने वाले हिरन से लेके आसमान को घर करने वाले नायाब परिंदों तक। विंटर सीजन आइडियल एनवायरनमेंट है जिसमें ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत डिटेल तरीके से की जा सकती हैं। आप सिर्फ ये इमेजिन करें, सक्खर एयरपोर्ट पे आप लैंड करते हैं, वहाँ से गाइडेड टूर फैसिलिटी आपको पिकअप करे और लेके आए खैरपुर। इस फोर्ट के अंदर 5 स्टार रिजॉर्ट है, यहाँ पे आपने स्टे करना है। यहाँ से जीप सफारी पे आप जाएंगे डेजर्ट में, वहाँ पे पब्लिक कैंपिंग की फैसिलिटी हो, बेहतरीन उम्दा खाने, वाइल्ड लाइफ के नज़ारे, गाइडेड टूर, आपको सारी हिस्टोरिकल साइट्स दिखाए, पैलेसेस दिखाए, वापस एयरपोर्ट पे छोड़े। टूर के पैसे पूरे के नहीं। मसला ये है कि हमारे पास यहाँ टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो है ना कि जब टूरिज्म स्टार्ट होता है, चलो साथ साथ ग्रेजुअली डेवलप हो जाता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसला उससे पहले भी जो आता है वो सिक्योरिटी कंडीशन है। अब सिंध की सिक्योरिटी कंडीशन इतनी अनसर्टन है, वी ऑल नो अबाउट इट, और हमारा जो लोकल टूरिज्म सेगमेंट है वो भी कॉन्फिडेंस नहीं रखेगा इंटीरियर सिंध के ट्रिप्स करने में। दो के खैरपुर की सिक्योरिटी कंडीशन इज क्वाइट बेटर देन मैनी अदर डिस्ट्रिक्ट्स, और यहाँ पे फिर सीने में तकलीफ उठती है कि हमारे पास इतने बड़े बड़े पोटेंशियल होने के बावजूद भी छोटी छोटी रुकावटें वो ज़ाया कर देती है। फॉर एग्जाम्पल 4200 सीसी का इंजन है आपके पास, पावर भी है, लेकिन आपके टायर उतार दिए जाते हैं। अब क्या करेंगे? और ये टायर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से उतरे हुए हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसे खैरपुर की रियासत एक अमीर और तरक्की याफ्ता रियासत हुआ करती थी माजी में, क्या में पाकिस्तान के वक्त खैरपुर रियासत में तकरीबन 20 के करीब सनती इदारे थे, तो अपने एक अच्छे पोटेंशियल के ऊपर, एक अच्छी प्रोडक्टिविटी के ऊपर ये एरिया ऑपरेट कर रहा था। इसी तरह पाकिस्तान के हर रीजन में बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटीज़, ऑप्शंस कि क्या क्या हो सकता है, और ये तमाम छोटी छोटी पॉकेट्स अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे नहीं तो चलो अप्रॉक्सीमेट हैंडसम पोटेंशियल पे तो ऑपरेट करें, तो कुछ तो होगा, कहीं तो बात जाके ठहरेगी। अब यही खैरपुर का डेजर्ट, नारा डेजर्ट क्रॉस करके जाए बॉर्डर की परली तरफ तो जैसलमेर, राजस्थान, ये नाम ग्लोबल टूरिज्म मैप के ऊपर पड़े हुए हैं। सिचुएशन और कंडीशंस वहाँ पे भी आइडियल नहीं है, लेकिन कुछ हो तो रहा है ना, कम से कम अप्रोप्रिएट लेवल पे तो चीज़ें यूटिलाइज हो रही हैं, और हमारा जो है वो रॉ मटेरियल सारा वेस्ट हो रहा है। ऐसे क्रॉस कर रही है और वाइड ओपन जेट व्यू आ रहा है यहाँ से, सो इट्स जस्ट यू एंड द व्यू, हवा ऊपर एरियल व्यू वाली, और लश ग्रीन लैंड्स ऑफ खैरपुर, और केले के बाग, खजूर के बाग, फलानी फसल, ऑल ग्रीन, और यू आर स्टैंडिंग एट अ वेरी हिस्टोरिक पॉइंट। इंतज़ार कर रहे हैं कि फौजी कब आएंगे। लास्ट टावर पे हम जा रहे हैं, इसका नाम जैसलमेर टावर है क्योंकि इसकी डायरेक्शन जैसलमेर की तरफ है।
again, once more, is a very special place. शीश महल, ये भी एक पैलेस है खैरपुर रॉयल फैमिली का. इस वक्त यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, सो द विजुअल्स कैन नॉट जस्टिफाई द एग्जैक्ट ग्लोरी ऑफ दिस प्लेस. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और मुझे बहुत पसंद है ये. अच्छा. क्योंकि इसका जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो कमाल का बनाया हुआ है और इसमें जो आर्किटेक्ट ने ये जगह सेलेक्ट की है तो मज़ा ये है कि हर जगह से आप दालान से जहाँ से भी आप जाएंगे व्यू आपको अलग मिलेगा. एक जैसा चारों तरफ से व्यू नहीं मिलेगा. और ये कितना पुराना है? सर ये तकरीबन ये भी उसी एज का ही है. ये सारी जो हमारे पुराने पैलेसेस हैं या बंगले हैं ये मीर फैज़ मोहम्मद खान ने बनवाए थे. क्योंकि पहले हम लोग जो है ना टेंट्स में किले पे या टेंट्स में या छोटे घरों में रहते थे. ज़्यादा हमारे बुजुर्ग जो है ट्रैवलिंग पसंद करते थे. वो गर्मियों में नहरों की तरफ, क्योंकि वहाँ पे उनका ऐसा खस के सिस्टम का ऐसी लांडी हम कहते वो बनती थी, उसको पानी लगता था तो बिल्कुल चिल्ड हो जाती थी. जी जी. जितना लू लगती थी तो वो उस साइड पे रहते थे गर्मियों में, सर्दियों में डेजर्ट में. तो ये फिर जब अंग्रेज़ और मेहमान आना शुरू हो गए बड़े बड़े ये वाइसराय ये वो, तो उनको रिसीव करने के लिए ये चीज़ें बनाया. जो पैलेस बना था फैज़ महल वो इसके लिए बना था किंग जॉर्ज के लिए 5 के, वो उसको आना था तो वो 1 लाख में बना था. लकी बंगलो कहते हैं उसको. ओके. और वो तकरीबन 6 महीने के अंदर 7 महीने के अंदर बना. तैयार हो. क्योंकि वहाँ से उनका प्रोग्राम था कि उन्होंने आना है तो अब उनको ऐसी जगह हो जो बहुत आला उनके सिस्टम की वजह से फिर वो उसके लिए बनाया था, उसको रिसीव करने के लिए. रिपेयर चल रहा है, इसका आधा रिपेयर हो गया है, अभी आधा रहता है. अब इसके ऊपर जो है ना वो वर्क चल रहे हैं नए गोल्डन जो ज़्यादा अभी ये ब्राइट है ये भी रिपेयर हुआ. जी जी जी. अब इसका बाकी रिपेयर रहता है. इधर से आप देखेंगे ये पहाड़ों का ग्रीन, अगर वो वहाँ से आप जाएंगे तो सिर्फ आपको किले का व्यू मिलेगा. यस. वो पहले इसमें बहुत खूबसूरत बाग बना हुआ था ये, जहाँ पे ये उजड़ा हुआ है ना सारा सिस्टम. ये फिशिंग के लिए इसमें छोटा पॉन्ड बना हुआ था, ये बढ़ गया है. मछली के लिए बनाया. वो मीर साहब फिशिंग वगैरह करते थे या गेस्ट वगैरह, तो उसके लिए था. और यहाँ पे फिर बहुत खूबसूरत बाग बना हुआ था. सर ये वाइट पैलेस कितना पुराना है? सर ये 200 साल पुराना है. ये और ये जो आपने शीश महल देखा ना ये साथ ही बने थे सारे. ऑलराइट. तो जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दिस ब्यूटीफुल वाइट पैलेस इज़ मीर साहब्स रेजिडेंस, और इस बिल्डिंग की अलग एक मुनफरद खूबसूरती भी है, और इसको लाइव देखना, यहाँ पे टाइम गुजारना, इट वाज डेफिनेटली अ प्लेयर. फैल्कन देखा है. आपको कैसे बताऊँ कि क्या हो गया मेरे साथ. मीर साहब ने इतना को एक्साइटेड कर दिया कि एक चीज़ जो कि कल बताई भी गई थी वो मेरे माइंड से निकल गई, और जब मुझे याद आई है और सामने नज़र आई है, मेरी एनर्जी जो है वो चढ़ी जा रही है. फैल्कन्स. तो अगर आपने सखर से लेके अब तक हमारा सारा एक्सपीरियंस देखा है तो यू मस्ट नो कि कितनी वैरायटी हमने एक्सपीरियंस की है. लेकिन ये फैल्कन्स वाला इनकाउंटर देख के मैंने कहा कि मीर साहब एक ही तो दिल है, आप कितनी बार जीतेंगे.
मुझे लिटरली फैल्कन्स का क्रेज़ है। मैं इनके बारे में नहीं जानता, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे इस कदर फैसिनेशन है, एस्पिरेशन है टू गेट क्लोज एंड टू नो मोर अबाउट देयर लाइफस्टाइल, इनको देखना, इनको अप्रिशिएट करना। और इस सब में बहुत बड़ा कसूर अल्लामा इकबाल साहब की शायरी का भी है। टू मी फैल्कन इज़ द मोस्ट फेवरेट काइंड ऑफ एनिमल इन द वर्ल्ड। जो इसकी खूबियाँ, जो इसका स्टाइल, जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये चीज़ किसी और में नहीं मिलती। और जब आप इसको अगर रियल में देखें, उसका आई कांटेक्ट, इसकी डिटेल्स को देखें, तो ये सारे वर्ड्स आपको सच लगेंगे जो मैं कह रहा हूँ। यार इसका एटीट्यूड, इसका करिश्मा, स्टाइल यार बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यार अरबी जो हैं ये बड़े क्रेजी होते हैं फैल्कन्स के लिए, एंड व्हाई दे आर सो, क्या मसला उनका ना। तो यार उनका कसूर नहीं है, ये चीज़ ही ऐसी है। हमारे लंच का टाइम हो गया है, लेकिन मेरे से वो उतर नहीं रहा फैल्कन। छोटे बच्चे कहते हैं ना, मैंने खेलना है इसके साथ। तो खाने के बाद हम लोग दोबारा से बैठे और डिस्कस करना शुरू किया कि अब आगे की क्या प्लान्स हैं, क्योंकि हम इंजॉय करने में खैरपुर में इतने मसरूफ़ थे कि हमें ये याद ही नहीं रहा कि वी आर ऑन अ लिमिटेड आइटनरी और अगले हमारे प्लान्स भी अब डिले हो रहे हैं। यहाँ से मैं राइट अवे अब जाने आगे नौशेरो फरोज़, वहाँ पे आफ्ताब भाई के गांव न्यू जतोई जाएंगे। लेकिन खैरपुर में अभी भी कुछ चीज़ें पेंडिंग थी और खैरपुर से वैसे जाने का दिल तो कर ही नहीं रहा था। और जो चीज़ें पेंडिंग थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम वाज फैज़ महल, जो देखने का मुझे शौक भी बहुत था, लेकिन उसका हक ऐसे अदा नहीं होता कि उसे चलते चलते देखा जाए। इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट विजिट में उसका एक डेडिकेटेड प्लान करेंगे। तो हमने फिर मीर साहब से इजाज़त ली और उनकी पुरखुलूस मेहमान नवाजी का बेहद शुक्रिया अदा किया। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।